हेलो गाइस, वेलकम बैक टू काकू चारू व्लॉग्स। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज सुबह सुबह ना भसड़ हो गई। निहारिका की चीजें चोरी हो गई। भाई निहारिका क्या हुआ? घर में से ही चीजें चोरी हो रही है। बताओ क्या हुआ? क्या मेरे चोरी हो पैसे थे इस बॉक्स में, अब नहीं है। भाई निहारिका ने ना इस वाली दराज में और इस डब्बे के अंदर, फोन के डब्बे के अंदर अपने पैसे रखे हुए थे। भाई वो पैसे चोरी हो गए। निहारिका बताओ, तेरी चीजें चोरी हो रही हैं। तुमने तो नहीं लिए। मैं क्यों लूंगा तेरे पैसे? तो फिर कहाँ गए यार जो मैंने इसमें रखे थे? तो इसको ना पूरा शक मुझ पे हो रहा है। और मैं क्यों चुराऊंगा तेरे पैसे? मेरे पास क्या मेरे पैसे नहीं है? नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। नहीं। नानी क्या हुआ? निहारिका के पैसे चोरी हो गए और क्या हुआ है? घर में ही चोरी हो गई। बताओ निहारिका। कोई नहीं, मैं और दे दूंगा तेरे को। दो। अरे तो फिर मैंने इसमें रखे थे, मैं इसमें ही रखती हूँ हर बार। हमेशा अपने पैसे अब कहाँ चले गए? हर बार से तो गायब नहीं हुए। ये बोलो सिर्फ तुमको बता दी। वाह, मैं क्यों लूंगा तेरे पैसे? नानी काकू ने लिए मेरे पैसे। मैं क्यों लूंगा तेरे पैसे? अब किसी ने तो लिए ही होंगे। तो बात मेरे ऊपर क्यों आ जाती है हर बार? क्योंकि शक मुझे तुम पर ही है। भाई इसको मुझ पे शक हो रहा है। बताओ, सुबह सुबह इसको कोई और काम धंधा नहीं है, सुबह सुबह लेके बैठ गई कि पैसे 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 हैं। मैं अपने पार्सल के पैसे इसमें रखती हूँ कि मेरा पार्सल आएगा तो मैं इसमें से निकाल के दूंगी। अब क्या करेगी फिर? अब क्या करूंगी? तुमसे लूंगी और दो मेरे को पैसे। क्यों दो? जो पहले पैसे दिए वो चोरी हो गए, अब मैं क्यों दूं पैसे? अब वो एक बार ही देने होते, बार बार देने के नहीं होते हैं। एक बार ही होता है। खड़ी हो जा, भूख लग रही, नाश्ता बना ले मेरे लिए, अपने लिए भी कुछ बना ले। भाई सुबह से भूखे हैं, कुछ नहीं खाया है। सुबह के 8 बज रहे हैं, ठीक है? और 8:30 और 8:30 ये 1 घंटे से यहीं लगी हुई है कि मेरे पैसे मेरे पैसे मेरे पैसे मेरे पैसे। अब नहीं मिलेगा कुछ भी। खड़ी हो जा। कहाँ से मिलेगा जब चोर चोरी करके भग चुका है? तो मेरी तरफ तो देखना भी मत। तुम्हारी तरफ ही देखूंगी। मेरे पैसे दो काकू। नानी आपको पता उसमें कितने पैसे थे? अच्छा, 5,000 रुपए थे। 350 रुपए थे। तुम्हें कैसे पता है? भाई 350 रुपए को 5,000 रुपए बता रही है। चोर छोड़ो, यहाँ तो लोग ही वो है, क्या कहते हैं, ये टेक्निक होती है अपने पैसे निकलवाने के लिए। कितने थे तुम्हें कैसे पता? उसमें 350 रुपए थे। गिने थे ना मैंने। लेते टाइम। देख लो, चुराए थे जब तो इसको पता है। मैं कब से ढूंढ रही हूँ, 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ ना। अब तुम मुझे 5,000 रुपए दोगे। मेरे उसमें 5,000 रुपए थे और तुमने चुराए। तुमने ये कब भूला है? भाई 350 रुपए के बदले 5,000 रुपए मांग रही है ये। तो तुम्हें नाश्ता करना है? हाँ। तुम 5,000 रुपए दो। भाई नाश्ता वास्ता रहने और खाना देते। मैं एक काम करता हूँ, 5-5,500 रुपए में हल्दीराम पे जाके नाश्ता कर आऊंगा मैं। छोले भटूरे, पाव भाजी। जो पेट में दर्द होगा ना तब वो अजवाइन के भी ना 5,000 रुपए मैं ही लूंगी। तेरे को 350 की जगह 500 रुपए देता हूँ। 5,000 रुपए की मैं 5,000 रुपए लूंगी अपने। नहीं 5,000 नहीं है, 500 ही है। नहीं। नानी ने काकू को बोला कि कूलर में पानी भर दे तो थोड़ा कूलर चला लेंगे, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। भाई इस आदमी को ना काम बोलना अपने सर पे हथौड़ा मारने वाली बात है। ये देखो, ये तो कोई बात नहीं है। अब इधर देगी, ये सारा जहाँ से पाइप लगा रखा है वो पाइप खुल गया, वहाँ सारा अंदर पानी भर गया। गाइस मैं आपको क्या बोलूँ उस लड़के के बारे में। ये कितना काम करता है? ये बहुत काम करता है ये लड़का। बहुत कमीरा है। बहुत का मेरा लड़का है ये मेरा। अब क्या और करूं मैं यहाँ पर आई तो ऐसे खड़े हो गए। मैंने कहा क्या हो गया? पाइप नहीं चल गया मुझे। क्या हो गया? पाइप नहीं चल गया मुझे। क्या हो गया? पाइप निकल गया। मैं नहीं कर रहा, हो गया। मैं नाश्ता खाऊंगा, भूख लगी मेरे को बहुत तेज। और ये जो फलावा फैलाया है वहाँ से जहाँ पे पाइप लगा रखा है ना, वो इतना तेज प्रेशर मारा वहाँ का पाइप फट गया। पाइप फट गया? फट नहीं गया, हट गया। हट फिर क्या? वहाँ सारा पानी भर गया अंदर। और अब देखो बाहर जाके हालत। मम्मी देखेगी। तो गाइस आज नाश्ते में बन मस्का और चाय बन गया है। निहारिका आ जाओ, खाएंगे। अभी तो मैं तुम्हारी शिकायत मम्मी को बोलूंगी। बैठ जा भाई, रहने दे। जो तुमने मेरे 5,000 रुपए लिए। तो गाइस दोपहर के ना 3 बज रहे हैं और अभी पता है हमारे घर पे ये डिस्कशन चल रहा है कि अभी रात को खाने में क्या बनेगा। हम लोगों ने ना जस्ट अभी लंच किया है। लंच में मम्मी ने बनाई थी भिंडी। क्या भिंडी बनी थी, गंदी एकदम। कच्ची कच्ची। सबको देख के सब कैसी भिंडी खाएंगे जब बनानी पड़ती है थोड़ी। तुम तो बिल्कुल खाते हो जली हुई। सारे बुड्ढे कैसे खाएंगे जली हुई भिंडी? मैं आपको बताता हूँ। 3 बुड्ढे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे मम्मी कुछ सब्जी बनाती है, जैसे मान लो भिंडी, तो अगर मम्मी मेरे हिसाब की भिंडी बना रही है, मतलब बिल्कुल कुरकुरी सी, तो नानी मम्मी को डांट देगी। तो जब तक मम्मी को अगली बार कोई नहीं डांटता तब तक वो भिंडी ऐसी ही बनती है जैसी बन रही है। अगर नानी ने डांट दिया तो वो बनेगी कच्ची कच्ची।
क्योंकि नानी कच्ची कच्ची पसंद है। और अगर फिर मैंने बोल दिया कि नहीं मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, आप गंदी भिंडी बना रहे हो, तो अगली बार से वो कुरकुरी बनने लग जाती है। तो आज मैंने बोल दिया, आप देखना अगली बार से भिंडी बनेगी बिल्कुल कुरकुरी बनेगी मेरे हिसाब की। नहीं, अब मैं बताती हूँ अब मम्मी क्या करेंगी। अब मम्मी 2 तरह की भिंडी बनाएंगी, एक बिल्कुल जली हुई, एक बिल्कुल कच्ची। नहीं पता है, नानी को कच्ची भिंडी में भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनको वही वाली भिंडी खानी है जो तेरे लिए बनती है। एक दिन मैंने क्या करा कि जरा सी फ्राई करके निकाल ली और उसको छोंक के बना दिया। फिर कह रही ये तो पता नहीं कैसी भिंडी बनी आज। उनको आदत यही पड़ गई है तेरी वाली भिंडी खाने की। नानी को पता है क्या है, नानी को चाहिए, नानी को खाना स्वाद खाना। हाँ स्वाद वाला ठीक है, लेकिन उनको डांटना इस हिसाब से कि मेरे लिए बुढ़ो वाला खाना बनाओ। है ना? नहीं, उनको डांटना है। उनको किसी ना किसी बात पे सबको डांटना है, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है आज मैंने इसको डांट दिया। तो गाइज अभी ना ये डिस्कशन चल रहा है कि आज क्या बनाया जाए। तो हमारे पास ना 2 ऑप्शन है, एक इडली सांभर और दूसरी कुल्फी। तो कौन क्या खाना चाहेगा? इडली सांभर। मम्मी? इडली सांभर बनाऊंगी। तो फिर शाम को जाके ना मेरे को उसका बैटर लेके आना पड़ेगा, नारियल लेके आना पड़ेगा, सारा सामान लेके आना पड़ेगा, फिर बैठ के नारियल की चटनी बनानी पड़ेगी। इडली निहारिका बनाएगी, सांभर मम्मी बनाएगी, है ना? तो फिर चलते हैं बाहर, लेके आते हैं अभी से। अभी तो गाइज अभी दोपहर हो रही है बहुत ज़्यादा और धूप हो रही है, तो हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं और देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है, क्योंकि अभी तो 3 ही बजे हैं। 3 से 5 6 के बीच में तो हमारे घर में बहुत तहलका मच जाता है, बहुत चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। हाँ अभी हम सोच रहे हैं कि ये बनेगा, शाम को पता चला सब खिचड़ी खा रहे हैं। मेरे दोनों बच्चे बड़े शरीफ हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं, जो चीज बनी हो सब खा लेते हैं। मम्मी के 4 बच्चे हैं, 2 बूढ़े 2 जवान। ठीक है, तो जो जवान वाले वो एडजस्ट कर लेते हैं, जो बूढ़े वाले हैं वो पीछे पड़ जाते हैं। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो। कल सुबह ही पीछे पड़ जाएगी, ब्लॉग देखेगी जब। 8 बजे मोबाइल लेके बैठ जाती है कि अब ब्लॉग आएगा। सही बात है, कल सुबह पता चलेगा आपको। इसको हटा देना। गाइस शाम के ना 6 बज रहे हैं और तू क्या बर्ड वॉचिंग कर रही है? बर्ड वॉचिंग नहीं, डॉग वॉचिंग कर रही हूँ। गाइस अंदर चलते हैं, और जहाँ तक मुझे पता चला है ना, चलो। इडली सांभर का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, अब कुछ और ही बन रहा है। क्या बन रहा है अब? अब दलिया की खिचड़ी बना रही हूँ। नहीं पोए मेरे प्यारा बच्चा आज खिचड़ी खा ले, फिर कल इडली सांभर बना। देखा, मैंने बोला था ना अभी 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 थोड़ी देर पहले जब हम सोने गए थे ना, उससे पहले भी मैंने बताया था कि क्या होएगा। देख लो, क्या हो गया? नहीं बन रहा इडली सांभर। क्यों? नहीं बन रहा, खिचड़ी बन रही है दलिया की और पोहे बन रहे हैं साथ में, खा ले। अब पापा खाएंगे नहीं, आज कह रहे मैं नहीं खाऊंगा, मेरे पेट में गुड़गुड़ सी हो रही है। हमारे तो नहीं हो रही ना पेट में गुड़गुड़, हम तो खाएंगे। पोहा खा लेंगे, पोहा भी लाइट होता है। हाँ हम पोहा खा लेंगे। कल मैं दोपहर को ही तुम्हारे लिए सांभर बना के रख दूंगी, और तू ब्लिंकिट से नारियल मंगा लेना, फटाफट चटनी तैयार रखेंगे। तो गाइस शाम के ना 9 बजने वाले हैं, सॉरी रात के 9 बजने वाले हैं, और आज अक्षय तृतीया है, तो हम मम्मी के लिए कुछ लेके आए हैं गिफ्ट। क्या लाए? ले ये इसको पहले दिखाओ। बैठ जा। अच्छा बैठो। 2 थैले क्यों उठा लाई उनके? मामा ने तो वापस, गाइस पता है मामा ने थैले वापस ले लिए थे। मामी ने मेरे को दिए थे 2 थैले, मैंने काकू के हाथ में ये 4 थैले ऐसे दिए। फिर मामा बोले थैले खा लिए, ला वापस दे। मैंने वापस दे दिए, ये मेरे को नहीं पता था कि मामी ने इसको दिए हैं। मामा ने जहाँ रखे वहां से उठा लाई। ये तो मम्मी ने मंगवाई थी अपने लिए रिंग, मस्त लग रही है मम्मी। ये मम्मी के लिए अक्षय तृतीया का गिफ्ट है। ओह थैंक यू। गाइस मम्मी ना बहुत दिनों से बोल रही है कि मेरे को ना गला खाली अच्छा नहीं लगता, मेरे को चेन चाहिए। यस, तो हम मम्मी के लिए चेन लेके आए। में डालने के लिए। ठीक है, कैसी है? अच्छी है। लॉकेट भी है इसमें। लॉकेट कैसा है? लॉकेट सुंदर है। तो गाइस मम्मी ने बनाई आइसक्रीम, देखो। तुम मामा मामी के सैलून गए थे, मैं खाली बैठे बैठे मैंने आइसक्रीम बना दी। हम ना पता है जब भी काम करते हैं ना तीनों मिल के करते हैं, आज मम्मी ने अकेले कर दिया। आपको कैसा लग रहा है अकेले काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। कहती है तुम ना दिमाग खा जाते हो यहाँ जब काम करते हो, पाए 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 पाए। आज मैंने शांति में काम किया है, और क्या, मैंने रोटी वोटी सब रेडी कर दिया। तभी ये सुंदर सी भी लग रही है। तो गाइस अभी दोपहर में हम बात कर रहे थे कि हम इडली सांभर खाएंगे, अब घर पे पोहे बन रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सोचते कुछ और है बनता कुछ और है, तो अब हम पोहे खाएंगे। 2 रोटी खा ले, भिंडी के साथ पोहे खाएंगे अब हम। भिंडी के साथ 2 रोटी खा ले। तो गाइस खाना वाना खा के थोड़ी देर में मिलते हैं। तो गाइस रात के ना 11:30 बज रहे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा स्लीपी मोड में है। आज
तो काकू भी है क्योंकि काकू बहुत ज्यादा काकू बहुत ज्यादा थक चुके हैं भाई। आजकल ना मेरा रूटीन चेंज हो गया है, ठीक अब है। काकू मैं सुबह 7 बजे उठ जाता। 7 बजे उठ जाते हैं और काकू अब 11 बजते ही अब नींद आने लगी। मैंने बहुत सारे वो ट्राई करे हैं। मैं सुबह 5 बजे भी सो के उठा हूँ, मैं सुबह 6 बजे भी सो के उठा हूँ, मैं सुबह 7 बजे उठ रहा हूँ। अब पता नहीं इसके बाद वाला कौन सा ट्रायल हो। हमारे बच्चे भी होए तो तुम उनको स्कूल भी तो छोड़ कर आओगे। उसके लिए और जल्दी उठना पड़ेगा। मैं सुबह कुत्ते को घुमाने जाता हूँ 7:30 बजे, तब तक तो उनकी मम्मियाँ उनको छोड़ के आ रही होती हैं। भाई मैं क्या बताऊँ आपको, सुबह सुबह मैं देखता हूँ 7:30 बजे तो वापिस आ रहे होते हैं लोग। मतलब 6 बजे तो वो उठते होंगे, कुछ खाने पीने को भी तो देगी उनको, नहीं देगी ये यूं ही भेज देगी 5-5 रुपए देगी कि कैंटीन में से खा लेना। अब 5 रुपए का जमाना नहीं है, 20 रुपए का कुछ नहीं आता। भाई हम तो स्कूल जाते थे 5 रुपए लेके जाते थे और 5 रुपए में भी इतना कुछ आ जाता 5 था। रुपए मिलते थे, मेरी मम्मी मुझे 2 रुपए देती थी। नहीं भाई मैं 5 रुपए लेके जाता था क्योंकि मैं खुद भी खाता था, मैं अपने दोस्तों को भी खिलाता था। गाइस आप लोग कमेंट करके बताना जब आप स्कूल जाते थे तो कैंटीन के लिए कितना पैसा लेके जाते थे। मेरी मम्मी मेरे को 2 रुपए देती थी। मैं 5 लेके जाता था और मैं उसमें पेटीज भी खाता था, उसमें कोल्ड ड्रिंक भी पीता था। तो गाइस आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और कमेंट में प्यार भेज देना भाई भर भर के। ऐसे पैर उठाना, ऐसे पैर उठाना और ऐसे भेज देना। हो गया काकू जो तुमने ऐसे किया ना, तुम्हें लगा मैं पता नहीं कौन सी बात कर रही हूँ। ऐसे लगता है तुम ऐसे करके मुझसे कितना परेशान हो। तो गाइस आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे कल एक नए और एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब सब्सक्राइब गाइस।